Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। 28 नंबर क्वेश्चन भाई, ये 28 पार्ट नंबर 28। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, कपल्स के पूरे टॉपिक्स को पढ़ा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स इक्विलिब्रियम के। भाई इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम की अवस्था मतलब साम्यावस्था की अवस्था, जाहिर सी बात है। तो साम्यावस्था में आप लोगों का क्या है, साम्यावस्था में समेशन ऑफ एक्स, यानी अगर बात करेंगे समेशन ऑफ एक्स की तो यह हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अगर समेशन ऑफ एक्स की हम बात करते हैं 0 तो समेशन ऑफ हॉरिजेंटल होगा भाई। क्यों? आप इसे ही तो हॉरिजेंटल कहते हैं ना। और समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर 0 है तो समेशन ऑफ वर्टिकल। कहीं ये मत कंफ्यूजन रखिएगा कि भाई इसे दूसरा कुछ कहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसे लेकर। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े ये सभी थे क्या, मोमेंट के। ओके, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए कपल की कुछ एग्जाम्पल बताएं। एज लाइक कपल के एग्जाम्पल्स में जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कोई वर्ग के हों, आयत के हों, त्रिभुज टाइप के हों। मतलब कि अब देखिए हमने आप लोगों को ये बताया कि जब तीन कपल्स एक साथ कार्य करें तो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर 2 कपल काम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, सिंपल। तो अब बात क्या करेंगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इस पे। चतुर्भुज, अगर वर्ग की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा आ जाएगा। अब कपल के क्वेश्चन लगाते हैं। तो जो है कि कई लोग हिंदी मीडियम वाले बुक लिए हुए हैं, भाई इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब इंग्लिश पढ़ेंगे तभी बहुत सारी अच्छे बुकें मिलेंगी, अदरवाइज हिंदी की सभी बुकें नहीं अवेलेबल हैं हर जगह। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 61। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 61। आप लोगों का 61 क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, देखते हैं अभी। एक वर्ग ए बी सी डी, मतलब आपका ये जो वर्ग है ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी एंड डी। ठीक, ए बी सी डी हमने ले लिया, तो क्या दे रहा है, ए बी सी डी 65 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है आपका कितना है, 65 सेमी है। ठीक, अब देखिए फिगर को पढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ए बी बी सी सी डी डी, ए के अनुदिश 20 न्यूटन, यानी इसके अनुदिश 20 न्यूटन, इसके अनुदिश क्या दे रहा है आप लोगों का 40 न्यूटन, 120 न्यूटन, 40 न्यूटन, 120 न्यूटन। ठीक है, और क्या दे रहा है आप लोगों का 60 न्यूटन, 60 ऑफ न्यूटन। ठीक है, क्या दे रहा है डी ए। अब बात करेंगे तथा और ए सी और डी बी। ए सी मतलब यहाँ से जो ये खींचा है एक कर्ण, ए सी आपका कितना दे रहा है, 60√2, 60√2। ठीक, और क्या दे रहा है 40√2, कितना दे रहा है डी बी। डी बी यानी ये आपका क्या दे रहा है 40√2, 40√2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब इसे कैसे लगाया जाए। देखिए इसे लगाने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट जो मैं लगाने जा रहा हूँ, सेकंड जो आप लोग लगा सकते हैं, कोशिश करेंगे तो। देखिए क्या होगा उसमें, एक ये वर्ग हो गया मेरा, ये आपका विकर्ण दिया है, ये दिया है। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है उसमें जो, और आपका ये दिया हुआ है और ये दिया। हम भाई एक कपल इसे बना लेते हैं। ठीक है, टोटल इसे निकाल लेंगे और इसे निकाल लेंगे, तो एक कपल मेरा ये बन जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो डिस्टेंस ये है भाई, तो यही तो ये भी है ना, इतना डिस्टेंस। तो हम इससे ये कर्ण निकाल सकते हैं भाई। कर्ण निकाल लिया यानी डिस्टेंस निकाल लिया, परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लिया। सेकंड टाइप का हल करना है तो इस टाइप से, अगर भाई इसको भी हमने इस साइड कर लिया, इसको भी इस साइड कर लिया। ये कैसे किया जाएगा भाई, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एज लाइक अगर इस फिगर की बात किया जाए तो
अगर इस फिगर की बात किया जाए तो ये फिगर जो है आप लोगों को ये ऐसे नहीं बना रहा है, बल्कि आप लोगों का जो है बना रहा है ये बना रहा है आपका। क्यों बना रहा है भाई? डायरेक्शन आपका जो है ये है, डायरेक्शन सीधा जाके चला जाएगा, ना कि पीछे वापस आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हुई आपकी। और इसकी बात करेंगे तो ये एक फोर्स लग रहा है इसे, तो मैंने दो कपल बना लिया इससे। अब कपल बना लिया, इसका फोर्स और इसका फोर्स ज्ञात करके बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसे निकाल लेंगे, फाइनल हो जाएगा, काम खत्म। अगर इससे नहीं निकालना है तो जो भाई फिगर दिया है सिंपल तरीके से उसे लगाते हैं, और क्या, ठीक। तो चलिए आते हैं सिंपल तरीके पे क्या करना है। अब भाई इसमें जो है आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है भाई, अब इसमें क्या पूछ क्या रहा है कि मोमेंट टोटल कितना होगा। तो भाई अगर बात करेंगे हम इसकी, तो ए बी के बीच डिस्टेंस फोर्स कितनी लग रही है इसे भी देखना जरूरी है। ए बी का फोर्स क्या लग रहा है, एक तो ये 20 न्यूटन लग रहा है, क्यों, और एक ये 45 एंगल पे 60√2 लग रहा है आपका। और कोई फोर्स लग रहा है आपके पास इधर? नहीं लग रहा है ना। तो अब सीधी सी बात है कि इसको हम रख देंगे, भाई रखना जरूरी है ना। तो अब ए बी बराबर आपका कितना आ गया, 20 प्लस कितना, क्यों 20 प्लस का क्यों लिखा मैंने डायरेक्शन जो है सेम रखा है भाई, इसलिए जो है आपका इसे रख लिया 20 प्लस 60√2 इंटू कॉस ऑफ 45। अब कॉस ऑफ 45 क्यों रखा आप ये भी सोच सकते हैं भाई, ये क्या है, वर्ग है तो यहाँ 45, ये 45 क्यों, वर्ग में भाई 90 डिग्री का होता है एंगल ना। तो हमारा ये कितना आ गया आपका 45, ठीक है। अगर हमारा ये 45 आ रहा है तो कितना होगा भाई, काश आप 45 रख लिए, आधार हमको मिल गया, आधार मिल गया, जाहिर सी बात है 20 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 80 ऑफ न्यूटन, आपका आ गया 80 न्यूटन। अब हमारा ये क्या है, मान लिया कि मैंने भाई ए और बी कितना आ गया आपका 80 न्यूटन। चलिए अब हम बनाते जा रहे हैं कपल आपका, ठीक है। तो अगर बात करेंगे अब ए बी के बाद बी सी, क्या बात करेंगे, बी और सी की, तो बी सी पे कोई बल लग रहा है ना कि कोई बल निकाल रहा है, ठीक है। तो इससे तो भाई सीधा सीधा आप 40 न्यूटन रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस पे सीधा सीधा बल लग रहा है ना कि कोई हटा रहा है। इस साइड से बल इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दोनों कोनों पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 न्यूटन। अगर 40 न्यूटन ये होता है तो सी और डी, अब सी डी की बात किया जाए, सी डी बराबर हमारा कितना है भाई, आपके पास 120 न्यूटन है, ठीक है। 120 न्यूटन आपके पास है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है देखिए आप सीधा निकल रहा है, यानी मैंने फोर्स इधर लगाया था, ठीक, और ये फोर्स उल्टा आ रहा है इस साइड, आपका उल्टा जा रहा है इस साइड, यानी 40√2। तो 40√2 अगर हम इस साइड लेंगे तो क्या ये माइनस या 40√2 इंटू कॉस ऑफ 45 एंगल होगा, क्यों होगा। अब आप भाई इसे आप 45 एंगल रख सकते हैं ना, हाँ। तो अगर हम इसे रखते हैं तो हमको इस डायरेक्शन पे अगर लेना है तो कितना आएगा आपका, ये हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन है भाई, सीधा सीधा है। अगर 120 पॉजिटिव डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ 40√2 इंटू कॉस ऑफ 45 एंगल, ठीक है। अब बात करेंगे क्या इस पे, भाई ये मेरा 120 माइनस 40 आ गया, आपका आ गया 80 न्यूटन। यानी आपका सीधा सीधा बता रहा है कि डी सी जो है ए बी का एक कपल है भाई। अगर हमारा फोर्स ये है और ये हमारा डी सी है, डी और क्या है भाई, सी और डी, तो हम इस टाइप के कपल प्राप्त कर सकते हैं भाई। अगर हम मान लीजिए कि सी इसको यहाँ पे लिखते हैं और ए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ए, तो क्या कपल बना आपका 80 न्यूटन और ये भी 80 न्यूटन है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस दोनों का जो है मिडिल पॉइंट पे एकदम इक्वल है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ, अब इसके बाद एक और रह गया है भाई आपका, इसे निकालना है, डी और ए के बीच जो है
फोर्स निकालना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रखता है। तो चलिए बात करते हैं किस पे, यहाँ पे एक जगह नोट कर लेते हैं भाई, हमारा ए बी इज इक्वल टू आ गया 80 न्यूटन, ठीक है 80 न्यूटन। अब इसे इरेज कर देते हैं भाई स्पेस के लिए, और उसके बाद बी सी आपका आ गया 40 न्यूटन, क्या आ गया 40 न्यूटन, मैंने इसे भी इरेज कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे क्या सी डी पे जो है हमारा कितना आ गया 80 न्यूटन, ठीक है, इसे भी हमने इरेज कर दिया। अब बात क्या करेंगे, हमारे पास किसके लिए टॉपिक्स है कि हम सर इसका क्या करें, इसको कैसे याद करें। तो जाहिर सी बात है यार कि अगर डी और ए की बात किया जाए तो 60 न्यूटन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन आपका ये जो है ये आपका 40 लग रहा है पॉजिटिव भाई, ये तो 40 प्लस कॉस ऑफ 40 रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ 45 एंगल बन रहा है भाई, ये हमारा पॉजिटिव होगा ना 45 एंगल पे, क्यों, ये हमारा 45 एंगल है, तो आप भी समझिए थोड़ा। अब शेख भाई इधर समझिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो आपका ये, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, लेकिन ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है आपका फोर्स, यानी मैंने फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर वापस आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ -60 रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर 45, तो ये क्या आ गया 60 प्लस 40 रूट ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 2 इंटू माइनस 60 रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 60 से 60 पूरा कट गया भाई आपका, तो आपका आया कितना, इससे ये कट गया 40 न्यूटन आपका। यानी क्या बता रहा है भाई कि ये बी सी और डी ए, यानी ये बी सी और डी ए भी एक कपल हैं, सीधा सीधा ये बता रहा है कि भाई अगर ये बी सी है, बी सी, तो भाई ये डी सी जो मैंने बताया अभी को डी ए, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं भाई। इक्वल क्या है आपका, ये 40 न्यूटन है और ये भी 40 न्यूटन है, डिस्टेंस जो है एकदम बराबर है, ये जो फोर्स इस साइड लग रहा है, ये फोर्स इस साइड लग रहा है 40 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या है आप लोगों का 65 सेमी। अब तो भाई आप निकाल सकते हैं, दो कपल हो गया, हमको m1 निकालना है एंड m2 निकालना है, m1 और m2 निकाल के टोटल ऐड कर देना है, काम खत्म है भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 40 न्यूटन आपका ये भी आ गया, तो चलिए इसे भी नोट कर लिया जाता है एक जगह, डी ए भाई, डी ए बराबर कितना आ गया आपका 40 न्यूटन। समझ में आया आप लोगों के लिए इतना, कैसे आया पूरा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो रट्टा मार के कभी पास नहीं हो सकते, पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा भाई, समझ लीजिए। आप लोग कैंपस के लिए ना पढ़िएगा कि हमको कैंपस मिले। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जस्ट लाइक अब अपोजिट क्या करना है भाई, हमको एक ये मोमेंट हमको निकालना है और एक ये मोमेंट ये निकालना है, और दोनों का मोमेंटों का योग जो है ये होगा हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने ये कैसे कर दिया कि अलग अलग फिगर में डिवाइड कर दिया इसे। भाई अलग अलग फिगर में डिवाइड करने का मेन रीज़न क्या है भाई, सिंपल समझने के लिए। इसको हमने m1 मान लिया था, इसको हमने m2 निकालना है। m1 के लिए जो है डिस्टेंस 65 दिया है, मल्टीप्लाई ऑफ 480 न्यूटन दिया है, ये सेमी में है, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई ऑफ 65 डिवाइड बाई 100 न्यूटन इंटू मीटर। अब भाई 0 से 0 कट गया, ठीक है, 13 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 52 न्यूटन इंटू मीटर। क्या गया, m1 की वैल्यू आ गई 52 न्यूटन इंटू मीटर आ गई आपकी। अब m2 की वैल्यू आपको निकालना है। m2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू 40 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 65 डिवाइड बाई 100 न्यूटन इंटू मीटर। 100 न्यूटन इंटू मीटर, तो 0 0 आपका भाई कट गया, ये हो गया 13, ये हो गया 2 2, ये हो जाएगा 26 न्यूटन इंटू मीटर। आपका आ गया m2, ठीक है। अब m2 जब आपका ये आ गया तो जाहिर सी बात है भाई m2 इंटू m1, टोटल m बराबर क्या होगा, टोटल m बराबर m1 प्लस m2। भाई इसमें गोच मोच दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आया तो रोक के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर भाई 26
प्लस का आ गया 52 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 68 आ जाएगा 78 न्यूटन इंटू मीटर। आपका टोटल मोमेंट ऑफ स्क्वायर कितना आया आपका 78 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, अब बात करेंगे इसके बाद के जो क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या है 61 के बाद 62 की बात किया जाएगा, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या कर रहा है। तो 62 ज़्यादा कुछ नहीं चेंजिंग कर रहा है, बस यही सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन है, इसी को लगाना है। बस थोड़ी सी अंतर क्या है आप लोगों का कि इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो चेंज है। ओके, तो आइए देखते हैं उसे क्वेश्चन को, उसे भी आगे बढ़ाते हैं। भाई ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं या जो देखेंगे वो लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, देखिएगा तो इससे कुछ सीखिएगा, और नहीं तो ना देखिएगा। ओके, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। मैं खुद पढ़ता हूँ भाई, उन लोगों के लिए नहीं है जो रट्टा मारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद 62 की बात की जाएगी। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भाई मेरे कह रहा है एक वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर पी क्यू क्यू आर और आर एस तथा एस पी भुजाओं के अनुदिश 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 160 न्यूटन, 100 न्यूटन तथा पी आर एस क्यू विकर्णों के अनुदिश 100√2 एंड 40√2 के बल दिखाए गए हैं। ये बल एक बल युग्म के तुल्यक हैं। इस बल युग्म के आघूर्ण की रचना कीजिए, ठीक है। अब ये बल युग्म भाई आपका एक वर्ग दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है पी क्यू आर एस। मेरे पास एक वर्ग है जिसकी वैल्यू दी, कोना का नाम दिया हुआ है पी क्यू आर एंड यस की मान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा, अच्छा आप लोग एक चीज़ जरूर कॉमन देखिएगा। चलिए आगे बता रहे हैं इसी में कॉमन चीज़ क्या फैक्टर है आपका। पी क्यू आर एस भुजा कितनी दी हुई है आप लोगों की, ये दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक। भुजे पी क्यू आर एस तथा 20 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड क्या दे रहा है आप लोगों का 20, 40, 160 एंड 100 न्यूटन, ठीक है, दी हुई है। पी आर यानी ये जो इस साइड का फोर्स है, पी आर आपका दिया हुआ है 100√2, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यस क्यू यानी ये दिया हुआ है आपका 40√2, ठीक है। तो दिखाइए कि ये बल एक बल युग्म के तुल्यक हैं, इस बल युग्म के आघूर्ण की भी रचना कीजिए। भाई ये बताना है हमको कि ये बल युग्म है या नहीं है। अगर बल युग्म के समान है तो इनके जो है पूर्ण रूप से मोमेंट की मान ज्ञात करने हैं हमको, ठीक है। मोमेंट यानी घूर्ण के मान ज्ञात करने हैं, तो मोमेंट यानी घूर्ण के जो वैल्यू ज्ञात करना है उसकी बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अब इसमें हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर निकाल सकते हैं, आर एस निकाल सकते हैं, यस पी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई पी क्यू बराबर हमारा कितना आ गया, पी एंड क्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस 100√2 इंटू cos ऑफ 45 एंगल, आपका ये आया। तो अब वैल्यू जो है 20 प्लस 100 आ गया आपका 120 न्यूटन। अब यानी ये जो टोटल है आपका 120 न्यूटन आ गया। सॉरी, अगर हम दूसरी जगह कपल के रूप में हमको दिखाना है तो 120 न्यूटन ये हमारा आ गया, ठीक है। नाम क्या रख लेते हैं भाई, आपका पी है, ये क्यू है, पी क्यू हमारा ये रख दिया। अब बात क्या करेंगे भाई, आर एस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आर एस में क्या है हमारे पास, वो आर एस क्या क्यू और आर, क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू आर में हमारे पास क्या है 40 न्यूटन है। केवल हमने 40 न्यूटन क्यों लिया, आपको बता चुके हैं कि दोनों बल जो है ना निकल रहे हैं, इन दोनों से निकल नहीं रहे हैं, ठीक है।
और इन दोनों के लास्ट पॉइंट पे दोनों काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, चलिए छोड़ते हैं उसके आगे बढ़ते हैं। तो आर यस, आर इंटू यस, आर यस बराबर हमारा क्या होगा 160 प्लस 160। अब माइनस हमको लेना क्यों पड़ा, क्योंकि अगर हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, एक फोर्स हमारा अपोजिट आ रहा है तो निगेटिव होगा कि नहीं, घटेगा ना उससे। तो 40√2 इंटू कास ऑफ 45 एंगल, ठीक है, कास ऑफ 45 एंगल, तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन। आपका सीधा सीधा बता रहा है कि आर यस पी क्यू एक कपल के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, आर यस, ठीक है। अच्छा, अब आर एस हमारा और पी क्यू एक कपल के रूप में काम कर रहे हैं और इनके बीच डिस्टेंस क्या है 40 सेंटीमीटर। तो हम भाई इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे किस पे, एस पी पे, एस ऑफ पी, एस पी बराबर कितना है हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स है, प्लस ये हो गया 40√2 इंटू कॉस ऑफ 45 एंगल, ठीक है। अब माइनस हमारे पास क्या है -100, यानी कि जो 1 लग रहा है उधर से आ रहा है वापस, तो 100√2 इंटू कॉस ऑफ 45 एंगल, ठीक है। तो ये 100√2 से ये कट गया भाई, आपका कितना आ गया 40 न्यूटन एस पी। अब एस पी और आर क्यू, यानी जो एस पी है और आर क्यू है आपकी, मान लेते हैं ये यहाँ से, ये है एस पी, ये है आर और क्यू, ठीक है। इस पॉइंट से भाई फोर्स है तो आपका यहाँ भी लिख सकते हैं आप यस, यहाँ भी लिख सकते हैं क्यू, लेकिन फोर्स जो डायरेक्शन है 40 न्यूटन, ये डायरेक्शन क्या है 40 न्यूटन। तो अब आपका एक कपल बन गया है भाई। आप यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि हमने इसे यहाँ पे लिखा है तो आर ये है, लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स की आपकी ये है भाई, कितना आया, ये आपका आया 120 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो है आपकी, आप यहाँ पे पी लिखिए, ठीक है, पी, लेकिन जो डिस्टेंस है आपका ये फोर्स इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो बात क्या करेंगे अब इस पे 40 न्यूटन और यही, तो अब जाहिर सी बात है सीधी सीधी मोमेंट m1 निकालना है, m2 इसको निकालना है। मान लिया मैंने m1 इसको निकाल लिया और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो m1 प्लस m2 की बात करेंगे तो m1 प्लस m2 के लिए हमको क्या करना होगा भाई, अब हम एक जगह लिख सकते हैं ना इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल पी क्यू बराबर 120 न्यूटन। आप लोगों को इतना समझ में आया गया है। तो 120 न्यूटन क्या आया है, पी एंड Q इज इक्वल टू 120 न्यूटन, ठीक है। एंड क्या आया है आपका, ये Q एंड R इज इक्वल टू कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। अब बात करेंगे आर एस पे आपका कितना आया 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। एंड आपका क्या आ गया है एस ऑफ पी, एस पी बराबर आपका आ गया 40 न्यूटन। भाई डिस्टेंस आप लोगों का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि चेंज करने के लिए हमारे पास न्यूटन में न्यूटन का होता है मात्रा, क्या होता है न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये मीटर है तो हमको मीटर में चेंज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो मीटर में चेंज करके लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मीटर में चेंज करके लगाते हैं, इसे कैसे लगाया जाएगा। तो अब बात क्या करेंगे हम m1 के लिए, m1 की बात करेंगे तो भाई 120 मल्टीप्लाई ऑफ 40 डिवाइड बाई 100 न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर 0.000 बार चौके 48, 48 न्यूटन इंटू मीटर आपका आ गया m1। m2 की बात करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों का, ये होगा 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वल्स टू 16 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। टोटल मोमेंट, टोटल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 48 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है 48 और 68, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5 1 6 64 न्यूटन इंटू मीटर। आंसर आप लोगों का आ गया मोमेंट, टोटल ऑफ मोमेंट, यानी इस वर्ग का जो मोमेंट होगा इसका पूरे का कितना आ गया आप लोगों का 64। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सर कोई प्रॉब्लम होती है, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे ईमेल पर नहीं तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है, हम देखेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है अगर कोई न्यूमेरिकल्स फंसती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मेरे सर का कहना था कि जो लड़के ज़्यादा बोलते हैं वो लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब अपनी प्रॉब्लम को अगर अपने सर, अपने टीचर, अपने भाई, अपने बड़े से भाई से या फिर जिसे भी अपना अनुभवी समझते हो, अगर उससे शेयर नहीं करोगे तो तुम नीचे दबते आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो एक
काम ये जरूर कीजिएगा कि आप जिससे भी बड़ा समझते हैं, भले उस साइड के वो नहीं है, उस साइड नहीं पढ़े हुए हैं, एज लाइक अपने दादाजी को ले लीजिए, अगर वो इंजीनियरिंग नहीं भी किए हुए हैं तो भी उनसे पूछिए भाई, वो अपने अनुभवों को बताएंगे। लेकिन ठीक है, तो एज लाइक ऐसा ही एकदम फंडा होता है ये न्यूमेरिकल्स के विषय में, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं, आपका आईक्यू मजबूत है। अच्छा, आईक्यू की बात जब कर रहे हैं तो आईक्यू किसी का मजबूत नहीं होता है या किसी का कमज़ोर नहीं होता है। आईक्यू की लेवल जो है बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखते थे जो उन्हें लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है, जो हमें बाद में नहीं मिलेगी। तो आईक्यू अपना बढ़ाइए, जबकि उनका आईक्यू बहुत कम था, लेकिन फिर भी जो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी अब बात क्या करेंगे 63 की। 63 नंबर क्या कर रहा है, ABCD एक आयताकार भुजा, आयत अब आ गया भाई। अभी तक क्या था, अभी तक एक वर्ग था और अब आ गया आप लोगों का आयत आ गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे आयत पे। आयत में क्या होगा भाई, वो भी तो 90 डिग्री होगा। चलो इधर बता। अब भाई ये जो सोच रहे हैं आप लोग, ये भी तो आयत होगा ना। आयत यानी ये मान के चलिए आपका ये आयत हो गया। एक मिनट, सॉरी भाई, मानते हैं ये हमारा आयत है। आयत की ये डिस्टेंस यहाँ से है इतना, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 एंगल होगा ना, 90 और 90। तो 63 में जो कह रहा है, अभी तक आप लोगों ने सोचा कि वर्ग है तो भाई जाहिर सी बात है सभी की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसमें जो भुजा होगा डिफरेंस होगा भाई, ठीक है, अलग होगा। तो 63 में आयत में बता रहा है कि ABCD एक भुजा है जिसके 50, 30 और 50, 30 न्यूटन के बल क्रमानुसार AB यानी कितना दे रहा है, मानते हैं A, B एंड C और D, मैंने इसे मान लिया। 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 30 न्यूटन आपका इधर लग रहा है, किधर, और इधर 50 न्यूटन लग रहा है, इधर हमारा 30 न्यूटन लग रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा है भाई आपका, इसके बाद बता रहा है आप लोगों को कि जाहिर सी बात, तो दिशाओं DA, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है आप लोगों का परिणामी बलयुग्म का मान ज्ञात कीजिए। भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर ये दिया हुआ है आप लोगों का 10 सेंटीमीटर और ये आप लोगों का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। भाई जो लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे फिर से उसको क्वेश्चन को जूम कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, बैक कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तब जाके समझ के उसके बाद लगाइएगा। अब बात करेंगे इसके पूरे घूर्णन पे, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है, 2 कपल बन रहा है कि नहीं इसमें भाई मेरे, ये कपल हो गया, मानते हैं ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की कोई रॉड है, ठीक, जिस पे मैंने क्या बल लगाया, ये 30 न्यूटन, यानी 30 न्यूटन का ये फोर्स मेरा जो है आपका 30 न्यूटन ये फोर्स हो गया, और ये कितना आपका फोर्स है 30 न्यूटन, ठीक है। 30 न्यूटन आपका ये है और ये कितना है आपका 30 न्यूटन, इसके बीच डिस्टेंस ये है। तो M1 इससे निकाला जा सकता है भाई मेरे, ये M1 के लिए ये हो गया। अब बात करेंगे M2 की, तो M2 क्या है, ये हमारा जो है 50 न्यूटन इस साइड लग रहा है फोर्स, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर दूर, 8 सेंटीमीटर दूर एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ये भी लग रहा है, और डिस्टेंस ये 8 है, ठीक। 8 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है हमारी, तो इससे M2 निकाला जा सकता है, क्या M2 निकाला जा सकता है। और टोटल मोमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या होगी भाई आपकी, M1 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 100 मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 10 जो है सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, अब M2 की बात करेंगे तो क्या होगा, M2 50 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 50 ये हो जाएगा 2, 4 ये 4 न्यूटन मीटर आपका आ जाएगा, 0.0003 न्यूटन मीटर ये आप लोगों का आ जाएगा। तो 4 और 3 इज इक्वल टू कितना आया, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 न्यूटन इंटू मीटर आपका आ गया। टोटल मोमेंट इज इक्वल टू 4 इंटू
4 + 3 = 7 न्यूटन इंटू मीटर आपका आंसर आ गया भाई। 63 का आपका आंसर आ गया। अब बात क्या करेंगे, 64 की बात करेंगे। 64 नंबर क्या कर रहा है, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई इस ईमेल पर मैसेज करिए KUSHAAKUV@gmail.com पे, या फिर ऑनलाइन स्टडी। भाई इसमें से, इन दोनों में से किसी में भी आप दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई न्यूमेरिकल्स पूछना है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर यही जैसे मैंने बताया आप लोगों को पूछना है कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई और फोर्स रख दिया, ज़्यादा कम रख दिया तो क्या होगा। भाई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो इस ईमेल पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। 64 की बात करेंगे तो 64, अभी आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और जितना न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतना ही आप लोगों को जो है मैकेनिक्स में जो है प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिएगा केवल ये पढ़ रहे हैं केवल पास होने के लिए या फिर केवल परसेंटेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा समझने वाले प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। केवल वही लोग पढ़ें जिनको इसमें से कुछ ना कुछ चाहिए कि सर, और ये भी बात तय है कि जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई टीच नहीं कर रहा हूँ। आप ये हमेशा याद रखिएगा, हिमसेल्फ इज़ बेटर देन ऑल, इज़ बेटर देन ऑल, क्योंकि अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो वो शायद मुझसे कई गुना बेटर होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टीचर से बात कीजिए। अगर टीचर से बात नहीं हो पा रही है तो हो सकता है भाई, अगर हमें उस लायक समझते हो तो आप इस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो बात क्या करेंगे इस पे, आइए 64 की बात है ना, तो 64 की बात किया जाएगा। 64 में आप लोगों का क्या कर रहा है, एक वर्ग जो PQRS 60 न्यूटन के बल से PQ तथा RS के अनुदिश है, ठीक है। और उसके बाद 80 न्यूटन के बल से RS तथा PQ के अनुदिश है। दोनों की यदि वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है तो बलयुग्म की आघूर्ण निकालिए तथा संतुलन पैदा कीजिए। भाई ये जाहिर सी बात है, ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं फिगर। आप लोगों का क्या कर रहा है भाई, आप लोगों का फिगर कर रहा है PQRS एक वर्ग है। मान लिया भाई जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने एक वर्ग बना दिया PQRS। भाई PQRS मैंने ये बना दिया आप लोगों का। अब इसके बाद क्या कर रहा है, PQRS 60 न्यूटन के बल, PQ यानी 60 न्यूटन का बल है, ठीक है। और RS 60 न्यूटन का बल है, ठीक। अनुदिश है 80 न्यूटन के बल, अनुदिश मतलब उसी दिशा में गति कर रहा है भाई। 80 न्यूटन क्या कर रहा है, PS 80 न्यूटन ये है, 80 न्यूटन PS है। और RQ जो दिया हुआ है 80 न्यूटन। अभी मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इस टाइप के प्रॉपर्टीज के विषय में, और इसकी जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये क्या है, स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो आपका ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या किया जाएगा भाई, दो कपल बन रहे हैं आप लोगों के भाई। 1.5 मीटर फर्स्ट कपल क्या होगा, फॉर M1 क्या होगा, फॉर M1 के लिए, M1 के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होगा भाई। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है आप लोग इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा समझिए। अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज गुड लिसनर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आप ले लीजिए 1.5 मीटर का मैंने एक डिस्टेंस ले लिया, 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर का जब मैंने डिस्टेंस लिया M1 के लिए, तो अगर मेरा फोर्स इस साइड लग रहा है, आपका इसी साइड
आपका ये लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, और ये क्या लग रहा है आपका इस साइड 80 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है 80 न्यूटन। मतलब फोर्स तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है भाई, तो कपल निर्माण होगा कि नहीं। ये आके 80 न्यूटन यहाँ पहुंचेगा 80 न्यूटन, और ये उस साइड, तो एक कपल बन गया। M1 बराबर कितना आ गया आपका, M1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 80, जीरो कितना होगा 40, आ गया आप लोगों का 120 न्यूटन इंटू मीटर। क्या हुआ, M1 इज इक्वल टू 120 न्यूटन इंटू मीटर। आप लोगों को इतना आया भाई। मेरे 120 न्यूटन जो आया है M1, क्या वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है भाई। ये जो है आप लोगों का ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्या क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज, CLO क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है। घड़ी की दिशा में चलेगा तो क्या होगा भाई, मोमेंट में निगेटिव लूंगा भाई, निगेटिव यानी माइनस 120 न्यूटन इंटू मीटर। क्यों, बिकॉज क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे भाई, M2 भी निकालना है हमको, तो M1 हम निकाल लिए। अब बात हम M2 की करेंगे। M2 पर क्या पूछ रहा है भाई, फॉर M2 की बात अगर करते हैं तो भाई ये हो गया 60 न्यूटन का फोर्स, ये और ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। ये भाई इस डायरेक्शन में, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 न्यूटन, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। तो अब हमारे पास कितना आ गया, M2 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई ऑफ 1.5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 6 30 6 कम 6 3 9 15 छक्का 90 न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक। तो अब पूरे की हम बात करेंगे तो अच्छा, अब अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरे फिगर की 64 के बाद अगर हम पूरे की बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो M बराबर आपका क्या आ जाएगा, M1 आपका कितना आया है, माइनस ऑफ 120 न्यूटन इंटू मीटर प्लस ऑफ 90 न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका कितना है, माइनस 30 न्यूटन इंटू मीटर। तो आप क्या लिखेंगे भाई, 30 न्यूटन इंटू मीटर CLO क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये जो माइनस है आप लोगों का, ये माइनस क्या दिखाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर माइनस नहीं लिखते हैं तो मतलब पॉजिटिव लिखते हैं तो भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सीधी सी बात है। अगर माइनस लिखा तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 30 न्यूटन इंटू मीटर, बाकी क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी ना लिखें, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों का भाई, एक ही क्वेश्चन को बार बार कई टाइप से पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने बार बार बताया था कि इस टाइप से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अभी तो मैंने केवल वर्ग में बताया है आप लोगों को, और सारे अभी टॉपिक्स बहुत से बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं 65 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 में इसी पर कार्य करने पर परिणामी बल की याद कीजिए। भाई ये पिछले वीडियो में जो मोमेंट पढ़ा था भाई उस पे है, तो 65 की जगह चलिए 66 लगाते हैं। 65 मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को लगवा चुका हूँ। उसमें क्या करना है, जो लगवाया है मैंने क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने लगवाया था, उसमें जो देखे जाएंगे उसमें 30 सेंटीमीटर की जगह 1 मिनट और कुछ लिखना होगा। चलिए तो बात करेंगे किस पे, 66 पे। 66 आप लोगों को क्या कर रहा है, एक दरवाजा जिसका भार 100 की न्यूटन है, 2 कब्जों पर टिका हुआ है, ठीक है। आप लोगों का टिका होता है भाई, दोनों कब्जों पे 3 मीटर की दूरी है, पर उदग्र रेखा अवस्था में दरवाजे का गुरुत्व केंद्र कब्जे से 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर की क्षैतिज दूरी पे। कब्जे की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए दरवाजे का समूचा भार नीचे वाले कब्जा वाहन करता है, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे इस पे,
चलिए देखते हैं इसे भी। आपका एक हमारे पास दरवाज़ा है जिसका भार, भाई ये हमारे पास एक गेट है जिसका भार जो है W हमारे पास कितना है 1000 न्यूटन। ठीक, दो कब्जों पर टिका हुआ है, यानी इस पे एक टिका हुआ है, एक इस पे टिका हुआ है। ठीक है, दोनों कब्जों को परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, इनके और इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। समझ रहे हैं ना भाई आप। तो उग्रद रेखा से अवस्था में दरवाजे का गुरुत्व केंद्र कब्जे से 4 मीटर की क्षैतिज में है, यानी कब्जे से 4 मीटर की दूरी पर है। क्या है? 4 मीटर की दूरी पर। तो कब्जे की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, रिएक्शन फोर्स ज्ञात करना है हमको यहां से। ठीक है, प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए तथा मानते हुए दरवाजे का समूचा भार नीचे वाले कब्जे वहन व्यक्त करता है। भाई मेरे पास ये लेंथ है इतना, ठीक, तो अगर हम इसको निकालते हैं यहां से तो ये क्या होगा, इसे भी तो निकाला जा सकता है। तो देखिए, चलिए ठीक है, इतना हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बता चुके हैं। टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के इस वीडियो को जरूर लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को समझिए, इसलिए मैंने इस फिगर को आपके सामने रख दिया। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. You